भांजे की शादी थी तो मामी भी अपने भांजे की शादी में शामिल होने के लिए अपने भांजे के घर गई हुई थी। उसका पति पिछले 3 सालों से परदेश में रह के पैसे कमा रहा था, तो मामी अकेले अपने भांजे के घर गई हुई थी। मामी का पति इतने दिनों से परदेश रहता था, तो मामी की जवानी उफान मार रही थी और उसे एक ठुकाई ऑपरेटर की तलाश थी। जब वो अपने भांजे के यहाँ पहुंची तो वहाँ पर बहुत सारे मेहमान आए हुए थे, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी ठुकाई ऑपरेटर नहीं मिला जिसे वो अपना ठुकाई ऑपरेटर बना सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एएसएन क्राइम अफेयर चैनल में। दोस्तों, एएसएन क्राइम अफेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ढेर सारा शेयर भी कीजिए। दोस्तों जब मामी को वहाँ पर इतने सारे रिश्तेदारों में कोई ऐसा नहीं मिला जिसे वो अपना ठुकाई ऑपरेटर बना सके, तो उसकी नज़र अपने भांजे के ऊपर पड़ी और फिर मामी ने अपने भांजे को ठुकाई ऑपरेटर बनाने के लिए सोचने लगी। भांजे की शादी के दिन आ गए और उसकी शादी हो गई। मामी अपने भांजे का सुहाग रात देखना चाहती थी। मामी ने अपने भांजे का पूरा कमरा सजाया और उसी के कमरे के बगल में अपना चारपाई डालकर लेट गई। जब भांजे की दुल्हन घर पर आई और भांजा अपनी दुल्हन के साथ रात के करीब 1 बजे अच्छे से सुहाग रात मना रहा था, तभी मामी उठी और फिर अपने भांजे के कमरे के पास गई और एक खिड़की के रास्ते से अपने भांजे के सुहाग रात का पूरा सीन देखने लगी। भांजे को सुहाग रात मनाते हुए देखकर, उसके मोटे हथियार को देखकर मामी एकदम से गर्म हो गई। तभी जब भांजे का 61-62 वाला प्रोग्राम खत्म हुआ और वो फिर टॉयलेट करने के लिए अपने रूम से बाहर गया और बाथरूम की तरफ जाने लगा, तभी मामी पीछे से बाथरूम में जाकर पहुंच गई और फिर अपने भांजे को पकड़ लिया और बोली, क्या तुम मेरी जवानी की प्यास बुझा सकते हो? क्योंकि तुम्हारे मामा तो पिछले 3 सालों से परदेश में रह के पैसे कमा रहे हैं, तो मेरी जवानी एकदम से प्यासी है। जब भांजे ने मामी के मुंह से इतनी बात सुनी तो एकदम से हैरान हो गया, लेकिन उसने जब मामी के कठिले बदन को देखा तो उसका पप्पू एकदम से नहा धोकर फिर से खड़ा हो गया और उसने अपनी मामी का दिल नहीं तोड़ा और फिर उसे घोड़ी बनाकर बाथरूम में ही 61-62 वाला प्रोग्राम करने लगा। जब बाथरूम में भांजा अपनी मामी की अच्छे से सर्विसिंग कर रहा था और उधर उसके रूम में उसकी नई नवेली पत्नी अपने पति का इंतजार कर रही थी, लेकिन दोस्तों इसी बीच भांजे के पिता को टॉयलेट लगा और फिर वो अपने रूम से उठे और सीधा बाथरूम की तरफ जाने लगे। जब उन्होंने बाथरूम में टॉर्च चलाकर देखा तो वहाँ का नज़ारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा कि उनका बेटा अपनी मामी को घोड़ी बनाकर अच्छे से उसकी सर्विसिंग कर रहा था और फिर जब भांजे ने देखा कि उसके पिता ने उसको उसकी मामी की सर्विसिंग करते हुए देख लिया है, तो दोनों शर्म के मारे वहाँ से चुपचाप चले गए और फिर भांजा अपने रूम में जाकर अपनी पत्नी की सर्विसिंग करने लगा और मामी अपना मन मारकर अपने रूम में जाकर लेट गई, क्योंकि उसका प्रोग्राम अच्छे तरीके से नहीं हुआ था। कुछ देर बीत गया। जब मामी को बर्दाश्त नहीं हुआ तो फिर उसने खिड़की के रास्ते से अपने भांजे का सुहाग रात देखने लगी और फिर जब दोबारा भांजा टॉयलेट के लिए उठा तो मामी ने फिर से बाथरूम में जाकर अपने भांजे के साथ घोड़ी के स्टाइल में उठाकर अपना सर्विसिंग करवाया और फिर अच्छे से पूरी रात बिताई और जब सुबह हुई तो मामी अपने घर चली गई। तो दोस्तों, आप लोग भी जवान बीवी को ज़्यादा दिनों तक अपने घर पर अकेला ना छोड़ें और उसे छोड़कर परदेश ना जाएं, क्योंकि जैसे आपको एक बीवी की ज़रूरत होती है, वैसे आपकी बीवी को एक पति के शारीरिक सुख की ज़रूरत होती है और जब उसको अपने पति का शारीरिक सुख नहीं मिलता है तो वो बीवी, आपकी बीवी, किसी गैर मर्द के साथ नाजायज संबंध बना लेती है और नाजायज रिश्ते स्थापित करने लगती है। तो दोस्तों, सावधान रहें, सतर्क रहें और हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लगातार देखते रहें एएसएन क्राइम अफेयर।